सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी समस्या आती है कि सर हम कौन सी बुक से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। यदि आप सीयूटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आप प्लान कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक से पढ़ें, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, आपको लैंग्वेज कहाँ से पढ़ना चाहिए, डोमेन कहाँ से पढ़ना चाहिए, जनरल टेस्ट कहाँ से पढ़ना चाहिए, ये पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रताप राजपूत और सीयूटी उत्कर्ष के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जो सीयूटी 2025 की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं, उन सबके दिमाग में ये प्रश्न है कि सर हम ठीक है ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, यूट्यूब पर भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर बुक से पढ़ें तो कौन सी बुक से पढ़ें। तो मैं आपको ये पूरी जानकारी देने वाला हूं कि कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। यदि आप सीयूटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट बुक्स कौन कौन सी होगी सीयूटी 2025 के एग्जाम के लिए, उसके हम बात करने वाले। सबसे पहले तो प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारी मेन बुक होती है जिसको हम एनसीईआरटी कहते हैं, उसकी तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो एक एक पर पॉइंट पर हम बात करते हैं। सबसे पहली बात आती है सीयूटी 2025 बेस्ट बुक्स फॉर लैंग्वेज। अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं, अगर आप हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज जो भी ले रहे हैं, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज ले रहे हैं तो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी की बुक्स है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिंदी से दे रहे हैं तो वो भी आपकी एनसीईआरटी की जो है वो सबसे बेस्ट है। यानी आपको उसको अगर बढ़िया से अगर आपने तैयारी कर लिया है तो मोस्टली सारा काम आपका हो जाता है। फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं सर और हमें थोड़ी तैयारी करनी है, और स्ट्रॉन्ग करना है, और पढ़ना है, अपना लेवल और बढ़ाना है, तो कुछ और मैं आपको बता दूं। एक तो ये आपकी हाई स्कूल की इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की है, जो वरेन एंड मार्टिन जो है उसकी बुक्स आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर आप ये रेमंड मर्फे वाले भी पढ़ सकते हैं। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन की बात करते हैं तो अरिहंत की आप इसमें पढ़ सकते हैं। वर्ड पावर अगर आप इजी बनाना चाहते हैं तो नॉर्मन लेवेस्की का पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश को आप स्ट्रॉन्ग करने के लिए एसपी बख्शी सर की बुक्स पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको तो इसको तैयार करना अच्छे से। एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से तैयार कर ली तो लगभग 90% आपकी पूरी तैयारी हो गई। 5-10% के लिए आप प्रैक्टिस के लिए और इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो लैंग्वेज के लिए आपको अपनी एनसीईआरटी को बढ़िया तरीके से तैयार उसमें कर लेना। बात करते हैं डोमेन की। अगर आप डोमेन की बात करते हैं, डोमेन सब्जेक्ट है ना, उसके लिए भी सबसे बेस्ट क्या है आपका एनसीईआरटी बुक्स फॉर ईच डोमेन सब्जेक्ट। एनसीईआरटी से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। अगर आप लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में थ्योरी जो होती है लाइन टू लाइन क्वेश्चन बन जाते हैं, आपकी थ्योरी में सीधे के सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करूँ तो जो एग्जाम्पल्स है कई, मैंने जो अभी 2022-23-24 का जो मैंने एनसीईआरटी के जो सीयूटी के पेपर देखे उन्हें मैंने देखा है कि जो लाइन टू लाइन जो एग्जाम्पल्स है, सीधे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आपका फिजिक्स है, आपका अकाउंट्स है, उन मैथमेटिक्स है, एग्जाम्पल उठा करके एज इट इज दे ऑप्शन बना करके दे रखे हैं सीयूटी के पेपर के अंदर। तो आपको एग्जाम्पल्स जो है प्रैक्टिकल में पढ़ने हैं, थ्योरी लाइन टू लाइन देखनी है एनसीईआरटी की, वहां से क्वेश्चन सीधे पूछेंगे। अब प्रश्न आता है कि सर मान लो कि कुछ एनसीईआरटी में लैंग्वेज ऐसी है, कुछ चीजें ऐसी है जो डेप्थ में नहीं है, तो उसके लिए आप रेफरेंस बुक यूज कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। मान लो लगता है कोई टॉपिक ऐसा आपको दे रखा है लेकिन एनसीईआरटी में डिटेल से नहीं है, तो उसमें आप रेफरेंस बुक से उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चंस के लिए आप रेफरेंस बुक यूज कर सकते हैं, लेकिन थ्योरी के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, वो दी बेस्ट रहेगी। प्रैक्टिस सेट अगर आप पढ़ते हैं तो ओसवाल या और अदर बुक्स हैं। इसके अलावा आप अदर बुक्स जो आपको लगता है कि भाई प्रैक्टिस के लिए मेरा बढ़िया है, उसको यूज़ कर सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल जो बुक्स है साइंस सब्जेक्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आप प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चंस के लिए आपको जो डिटेल में जो एनसीईआरटी में आपको डिटेल से नहीं दे रखा उसके लिए। कॉमर्स की हम बात करते हैं तो टीएस ग्रेवाल है, संदीप गर्ग है, उसको आप यूज ले सकते हैं। जो टॉपिक आपको लगता है कि अकाउंट्स के अंदर एनसीईआरटी में संक्षेप में दे रखा है, डिटेल से नहीं दे रखा, तो इन बुक को आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए उसमें यूज कर सकते हैं। तो डोमेन सब्जेक्ट के लिए सबसे मोस्ट क्या है, आपको एनसीईआरटी को ही प्रेफरेंस देना है। लेकिन जो टॉपिक लगता है कि यार डिटेल में नहीं है एनसीईआरटी में और डेप्थ में जाके हमें पढ़ना है, तो आप रेफरेंस बुक उसमें यूज कर सकते हैं। बात करते हैं लैंग्वेज की। सीयूटी में जो जनरल टेस्ट है उसकी बात करते हैं तो जनरल टेस्ट जो है उसमें तो बहुत सारे टॉपिक अलग अलग होते हैं, तो उसके लिए अलग अलग बुक्स रहती है। जहाँ आपको इजी मिलता है उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है अपनी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आप आर.एस. अग्रवाल को पढ़ सकते हैं। जनरल लॉजिक्स के लिए अरिहंत को पढ़ सकते हैं। शॉर्टकट्स इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आप दीक्षा एक्सपर्ट्स को पढ़ सकते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप अरिहंत, निशित के सिन्हा और M.K. पांडे सर की बुक्स पढ़ सकते हैं। दीक्षा रैपिड जनरल नॉलेज को दीक्षा एक्सपर्ट्स पढ़ सकते हैं। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए आप आर.एस. अग्रवाल को पढ़ सकते हैं। जनरल स्टडीज़ के लिए M.C. ग्राव हिल की बुक्स पढ़ सकते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए आप आर.एस. अग्रवाल को पढ़ सकते हैं। और जो हमारी जो यूट्यूब पर जो क्लासेज होती है, जो यूट्यूबर्स जो वीडियो बनाते हैं, उनको जरूर देखा कीजिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बुक से सीधा पढ़ोगे तो आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है। तो आप यहाँ से टॉपिक देखिए करो और वो टॉपिक सर्च किया करो। हमारे सीयूटी के चैनल पर भी बहुत सारी क्लासेज चल रही है, वहाँ पर आप क्लास लिया करो। उसके बाद में आप क्वेश्चन सोल्व किया करो। बुक से आपको क्या क्वेश्चन सोल्व किया करो। जैसे आपने किसी से अपने ऐप का कोर्स ले रखा है या यूट्यूब से पढ़ रहे हैं,
आप वहाँ से क्या करो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, फिर क्वेश्चन बुक से पढ़ो। अब बच्चों की डिमांड रहती है कि सर बुक से हमें पढ़ना, तो इसलिए मैंने कोशिश की कि भाई आपकी बुक की डिमांड जो भी पूरी हो जाए। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। नंबर 1 लैंग्वेज, आपको सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देना है, एनसीईआरटी को देना, और अदर जो बुक्स है उसको बाद में प्रायोरिटी देना है। डोमेन्स के लिए एनसीईआरटी रहेगा आपको, और लैंग्वेज के लिए बहुत सारी बुक मैंने पढ़ाई, लेकिन उससे पहले कोई भी टॉपिक सीधा बुक से मत पढ़ना, पहले आप किसी ऐप का कोर्स लीजिएगा। उत्कर्ष के सीयूटी के जो कोर्सेज चल रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ, उसको ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी अप टू 90% का ऑफर चल रहा है, और UC13 कोड लगाते हैं तो एक्स्ट्रा 13% आपको बेनिफिट उस प्राइस में आपको और मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए बुक से पढ़िएगा। सीधा बुक से पढ़ोगे तो आपको परेशानी आ सकती है। तो तीनों मैंने बातें आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी पूरी जानकारी मिल गई होगी कि बुक्स से कौन कौन सी से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए और वीडियो देखने के लिए आप सभी का आभार। थैंक यू सो मच।